दोस्तों, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की जो युद्ध चल रहा है वो अपने आखिरी मोड़ पे आ गया है। पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे, यहां से भारत पीओके ले लेगा, वहां से बलूचिस्तान अलग हो, गिलगित बाल्टिस्तान वो भी अलग हो जाएगा। तो पाकिस्तान के कई टुकड़े होने वाले हैं और इसको देखते हुए इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स-रो ऑफिसर एन के सूद सर जुड़े। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, क्या आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है या फिर सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं? पाकिस्तान की आर्मी को मारा जा रहा है, हो क्या रहा है वहां पाकिस्तान में? बलूची क्या कर रहे हैं? देखिए, बलूचिस्तान ने पीछे पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेन को उड़ा दिया था और ट्रेन को उड़ाया था बड़ा पिन पॉइंटेड, दूर से मिसाइल फेंके जिससे ट्रेन रुके। उसके बाद बहुत से लोगों को मारा गया, स्पेशली जो पाकिस्तान की आर्मी के लोग थे, जो स्पेशली पंजाब के लोग होते हैं। तब से पाकिस्तान के अंदर भड़कम मचा हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जगह जगह में बम ब्लास्ट हो रहे थे। एक तरफ अफगानिस्तान के जो टीटीपी है वो अटैक कर रहे थे, दूसरी तरफ बलूची अटैक कर रहे थे। अब दोनों का आपस में मिलन भी हो चुका है। और अब क्या है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर एक डायरेक्ट अटैक हुए, 200 से ज्यादा जगह पे बम ब्लास्ट किए गए और पाकिस्तान की आर्मी के कैंप्स उनको डिस्ट्रॉय किया गया और पाकिस्तान के 200 से ज्यादा डिफेंस के पर्सन उनकी डेथ हो गई, उनको मार दिया गया और कुछ बलूची भी शहीद हुए। लेकिन इस टाइम पे जो उनकी आर्मी के सुसाइड कमांडोज हैं, उसके अंदर कुछ लेडीज भी थी जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इतना कहर डाला कि पाकिस्तान इस टाइम पे घबराया हुआ है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, और पाकिस्तान कोई सहारा नहीं मिल रहा। सऊदी ने कह दिया हम तो आपके बीच में आएंगे नहीं। यूएस से इनको उम्मीद थी, यूएस ने भी इस टाइम पे कह दिया कि पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट बंद हो गई। तो पाकिस्तान इस टाइम पे टोटली आइसोलेट हो गया, घबराया हुआ है पाकिस्तान। और बलूची जो लड़ाई लड़ रहे थे पिछले 75 साल से अपनी इंडिपेंडेंस से, यानी कि 74 से 1948 से, वो आज चरम पे पहुंच चुकी है लड़ाई। और इसको कहा जाता है फिफ्थ फेज ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो बलूची हैं उनको उठा के ले जाते थे और उठा के ले जाके उनको हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देते थे और मर्डर कर देते थे। आज कई हजार जो पाकिस्तान बलूची हैं वो मिसिंग है और वहां पे जो प्रोटेस्ट करते हैं लोग उनको उठा के ले जाते हैं। इवन लेडीज को उठा के ले गए, उनको जेल में रखा है। जेल में उनको सिर्फ रखा नहीं है, रेप करते हैं उनके साथ। जो कंट्री अपने प्राइम मिनिस्टर का रेप कर सकती है, इमरान खान की बात कर रहा हूं, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? क्यों, क्या कैसा ट्रीटमेंट करेगी ऐसी लेडीज के साथ? इस टाइम पे बलूची जो है टोटली फोरफ्रंट पे आ चुके हैं, या मरो या मारो की सिचुएशन पे आ चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी भाग रही है, डिमोरलाइज आदमी है और मुझे लगता है कि इस टाइम पे पाकिस्तान की आर्मी वीकेस्ट है अपने 75 साल के अंदर। आवाज नहीं आ रही? अच्छा सूद सर, बलूचिस्तान को फॉरगॉटन वॉर क्यों कहा जाता है? देखिए, फॉरगॉटन वॉर इसलिए कि बलूची अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं 1948 से और बहुत से बलूची मारे गए, लेकिन आज तक भी किसी मीडिया ने इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई। फॉरेन मीडिया जो दुहाई देता है ह्यूमन राइट की, वो कोई बोलता ही नहीं है, ना बीबीसी, ना वॉइस ऑफ अमेरिका, ना सीएनएन, ना कोई भी। तो यहाँ पे जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको पाकिस्तान कहता है कि ये पाकिस्तान जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये जिहादी हैं, इनको जिहादी कहता है। जबकि वो कहते हैं कि हमारे जो लोग बेसिक है उनको बताओ। और आज जो बलूचिस्तान है वो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है पाकिस्तान के अंदर, जबकि वो रिच है मिनरल्स के अंदर भी, और पाकिस्तान के मिनरल चुरा के ले जाता है। तो इनका कोई कवरेज नहीं है मीडिया के अंदर और टोटल मीडिया को ब्लैक मीडिया के अंदर ब्लैकआउट किया गया। कोई फॉरेन की कंट्री इनको सपोर्ट नहीं करती। देखिए, रिसेंटली जो यूरोपियन है उन्होंने कह दिया था कि बीएलए एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया भी इनको ऑन एंड ऑफ थोड़ी सपोर्ट देता है। 2015 में पीएम मोदी ने कहा था, लाल किले से बलूची की बात की थी, बलूची की आजादी की बात की थी, लेकिन उसके शायद पीएम मोदी भी भूल गए कि बलूचियों को आजादी दिलवानी है। लेकिन मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है बलूचियों की आजादी का, क्योंकि इनको थोड़ी सपोर्ट मिल रही है और जो पहली सपोर्ट मिली है वो मिली है इनको अफगानिस्तान से। जो बलूचियों ने इस टाइम पे अटैक किए थे पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, उसके अंदर यूएस के वेपन को यूज किया गया था और वो वेपन जो यूएस की फोर्सेस छोड़ के चली गई थी अफगानिस्तान के अंदर, और उससे तो पाकिस्तान के जो लोग हैं घबराए हुए हैं, उनकी आर्मी घबराई है। और इवन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि इनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है जो हमारी आर्मी के पास भी नहीं है। तो इस टाइम पे बलूची जो है वो लड़ाई लड़ रहा है, स्पेशली इनके साथ लेडीज आ गई हैं। लेडीज लड़ रही लड़ाई, किसी का भाई मारा गया, किसी का फादर मारा गया, किसी का पता ही नहीं है भाई कहाँ है फादर कहाँ है, क्योंकि ये सबको उठा के ले जाते हैं। ह्यूमैनिटी तो है नहीं इनके अंदर, और जिनको जेल में डालते हैं उनके साथ रेप करते हैं, लेडीज के साथ रेप करते हैं। आपको पता ही पाकिस्तान का क्या कल्चर है। तो इसलिए इनको कहा जाता है फॉरगॉटन वॉर, क्योंकि इनकी कोई कवरेज नहीं है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि इनके
सपोर्ट में हिंदुस्तान आने वाला है बहुत जल्दी, हिंदुस्तान को सपोर्ट करेगा और हिंदुस्तान की ड्यूटी बनती है इनको सपोर्ट करने की। अच्छा सूद सर, ऑपरेशन हैरोफ आई थिंक इसका नाम दिया गया है, ऑपरेशन हैरोफ 2.0, ये कैसे देखिए अलग है? एक्चुअली ये ऑपरेशन था, ये था इजराइल और इजिप्ट के बीच में 1948 में था। तो इसको अब ये भी कहा जाता कि, और उस टाइम पे इजराइल ने जिस तरीके से इजिप्ट को हराया था और उसी तरीके से कह रहे हैं कि इस टाइम पे जो आपके बलूची हैं वो यहाँ पे डिफीट करेंगे पाकिस्तान को, तो इसको हैरफ 2 नाम दिया गया। जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर। ओके, अच्छा ये नवाब बुगती कौन है? नवाब बुगती की बातें काफी यहाँ पर होती हैं। हाँ जी, देखिए नवाब बुगती एक पॉलिटिकल एंटिटी थी बलूचिस्तान के अंदर, और वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस भी रहे थे जब मलिक फिरोज खान वहां पे लीड कर रहे थे इनकी गवर्नमेंट को। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर भी रहे थे, बाद में गवर्नर भी बने 73-74 के अंदर, चीफ मिनिस्टर रहे बलूचिस्तान के अंदर 1989-90 के अंदर। और इसके साथ क्या है कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो बने थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, तो उनके इनसे डिफेंसेस हो गए थे, क्योंकि ये कह रहे थे कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर एक सुई गैस निकली थी 1950 के आसपास, वो सारे पाकिस्तान को गैस देती है, 70% वो गैस सप्लाई करती है, लेकिन वो गैस बलूचिस्तान को नहीं मिली। कोई भी चीज मिलती है बलूचिस्तान के अंदर उसको लूट के ले जाते हैं। तो इनको लगा कि जब अब चाइना ने सीपीसी बनाया तो यहाँ पे उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनको प्रॉमिस किया गया था कि जो सीपीसी प्रोजेक्ट है वो पास करता है चाइना से लेकर के बलूचिस्तान के अंदर गवादर पोर्ट तक। गवादर पोर्ट तो बलूचिस्तान के अंदर है, लेकिन चाइनीज ने आकर के गवादर पोर्ट पे कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद जो फिशिंग का काम होता था, इनको फिशिंग की बोट्स नहीं मिलती थी, क्योंकि चाइना के पास थी बड़ी बड़ी बोट्स। तो ये जो लोग और ज्यादा भूखे मरने शुरू हो गए। उसके साथ साथ चाइनीज क्या करते थे, इनकी लड़कियों को उठा के ले जाते थे। यहाँ पे चाइनीज कॉलोनी बनने की बात चल रही थी कि बलूचिस्तान के अंदर एक चाइनीज कॉलोनी बनाई जाएगी, चाइनीज को बसाया जाएगा। तो बलूचिस्तान उनको सपोर्ट, उनको खिलाफ कैंपेन करना शुरू कर दिया, चाइनीज को मारना शुरू कर दिया। जब चाइनीज को मारना शुरू हो गया तो सारा का सारा प्रोजेक्ट फेल हो गया। और उसके साथ चाइना का क्या एम था, चाइना का एम था कि यहाँ से वो मिनरल्स देगा और चाइना ले जाएगा। लेकिन जब सीपीसी प्रोजेक्ट फेल हो गया तो चाइना जो रेलवे लाइन बनाना चाहता था, क्योंकि रेलवे लाइन हैवी होनी थी, उसमें मिनरल्स आने थे, बना नहीं पाया, जिसकी वजह से कोई सामान नहीं ले पाया। तो उसके बाद उन्होंने इन्वाइट किया यूएस को, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, कि हमारे पास मिनरल्स हैं, आप बलूचिस्तान से लीजिए। और उनको एक पोर्ट दे दिया गवादर पोर्ट के पास 40 किलोमीटर दूर, कि आप यहां से काम करो। लेकिन बलूचियों ने कहा था हम अमेरिकन को भी नहीं घुसने देंगे। आप देखिए क्या थे, जो बलूची की, जो आप भुक्ती की बात करते हैं, भुक्ती ने 2005 में जब मुशर्रफ वहां के प्रेसिडेंट थे, उनको एक चार्टर डिमांड थी, उसके द्वारा कि स्टेट को ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाए। साथ में ये भी कहा कि यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए नेचुरल गैस के ऊपर बलूचिस्तान का। फिर ये भी कहा कि जो मिलिट्री कंट्रोलमेंट यहाँ पे बनाई जा रही है उसको हटाया जाए, और ये कहा कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन मुशर्रफ ने नेगोशिएट करने के बजाय इन पे अलग काम करना शुरू कर दिया। और कुछ पाकिस्तान की आर्मी के कैप्टन ने, एक बड़ी फेमस वहां पे डॉक्टर थी, डॉक्टर शाजिया खालिद, उसको किडनैप कर लिया और बाद में उसका मर्डर कर दिया। तो इन्होंने डिमांड किया कि उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने मना कर दिया, कोई एक्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या था कि एक जो सिस्टम था फेल हो गया। दिसंबर 2005 में यहाँ पे जो दोनों के बीच में जो क्लोजनेस थी वो खत्म हो गई। और उसके बाद उससे पहले मार्च 17 को 2005 को एक अटैक किया गया भुक्ती के घर पे, और वहां कुछ हिंदू बैठे थे उनके साथ, क्योंकि हिंदू के प्रेमी थे ये। तो उस अटैक के अंदर 66 लोग मारे गए, ज्यादातर हिंदू थे। तो यहाँ पे एक तरीके से आप सोचिए कि टोटली डिस्ट्रक्शन हो गई जो पीस थी। फिर उसके बाद ये अगस्त 26 की बात है 2006 में, एक गुफा में छुपे हुए थे भुक्ती। तो मुशर्रफ ने उस गुफा में एक मिसाइल फेंकी, मिसाइल फेंक के उनको वहीं मार दिया। और तब से 26 अगस्त को मनाते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन भुक्ती को मारा गया। भुक्ती बहुत ज्यादा फेमस भी थे, भुक्ती लड़ रहे थे अपनी लड़ाई अपने बलूचिस्तान के लोगों की लिबर्टी के लिए, लेकिन इनको मार दिया गया। और भुक्ती के जो आज बेटे हैं स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, ग्रैंडसन, वो स्विट्जरलैंड बैठ के वहां पे लड़ाई को सपोर्ट कर रहे हैं। और इनको फंडिंग भी मिल रही है कहीं से, कुछ हिडन फंडिंग मिल रही है, कुछ जनरेट भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कंट्री इनके सामने नहीं आ रही। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद पीएम मोदी इनको सपोर्ट करेंगे और बहुत जल्दी अनाउंसमेंट की जाएगी बलूचिस्तान की लिबरेशन की। बलूचिस्तान के लोग इंडिया से डिमांड कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने एग्जाइल बनाई इंडिया के अंदर,
लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उनको आज तक कोई एक तरीके से एश्योरेंस नहीं मिली अभी तक। अच्छा, तो एक लास्ट क्वेश्चन सूद सर कि क्या पाकिस्तान की आर्मी ये कंट्रोल कर पा रही है या बिल्कुल वो ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि वहां से निकलना मुश्किल है, इधर उधर भाग रहे हैं मदद के लिए? देखिए, इस टाइम पे पाकिस्तान की आर्मी टोटली फेल हो रही है। एक पहली बात, पाकिस्तान की आर्मी इस टाइम पे हाईली डिमोरलाइज्ड है। दूसरी बात, बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी के लोग जाने से घबराते हैं। तीसरी बात, बलूची इस टाइम पे बहुत ज्यादा ऑफेंसिव मोड में, और बलूचिस के पास इस टाइम पे लेटेस्ट वेपन्स भी आ चुके हैं और उनके लोग आज टोटली लड़ाई लड़ रहे हैं कि डू एंड डाई की सिचुएशन आ चुकी है। चौथी बात, टीटीपी इनको सपोर्ट कर रही है और टीटीपी साथ में पाकिस्तान की आर्मी पे भी अटैक कर रही है। पांचवी बात, अफगानिस्तान इस टाइम पे टोटल सपोर्ट में आ चुका है बलूचिस के, क्योंकि बहुत से बलूचिस रहते हैं अफगानिस्तान के अंदर भी, फिर ईरान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। पांचवी बात, ईरान इसको सपोर्ट करने जा रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक करने की बात थी वो उसके अंदर पाकिस्तान यूएस के सपोर्ट कर रहा था, तो वो भी इस टाइम पे सपोर्ट में आ चुका है कि हम बलूची को सपोर्ट करेंगे। छठी बात, इंडिया भी शायद डिसीजन ले चुकी है कि अब बलूचिस्तान की लिबर्टी हमारे हाथ में, और जिस दिन इंडिया ओपन आ जाएगी उस दिन बलूचिस्तान लिबरेट हो जाएगा। और इसके ऊपर एक इंडिकेशन ये आई है कि जो इस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आई है, कि यूएस की स्टेटमेंट आई है कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान इज पार्ट ऑफ इंडिया, इससे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे यूएस ने पॉलिसी बना लिया, माइंड बना लिया है कि वो पाकिस्तान को तोड़ेगा, और तोड़ना जरूर है, क्योंकि बहुत सी देर से ट्रंप का क्रिटिसिज्म हो रहा था। और क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा था कि जिस तरीके से आसिम मुनीर को अपनी गोदी में लेके घूम रहे थे, और लोगों ने कहा भाई आप एक तवायफ को क्यों लेके जा रहे हो अपनी गोदी के अंदर। पाकिस्तान को लोग कहते हैं, आर्मी चीफ को कहते हैं तवायफ। ये पाकिस्तान के अंदर मजाक उड़ता है इनका। और जिस तरीके से इस टाइम पे ट्रंप ने अपना मुंह फेर लिया पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान के टूटने का काम शुरू हो चुका, और बलूचिस्तान होगा इसका स्टार्ट। यानी कि आग बलूचिस्तान में लगेगी, टूटेगा पाकिस्तान। और जो सऊदी अरबिया इनसे डिफेंस डील करके बैठा था, डोवाल साहब जब गए हैं सऊदी के अंदर, तो सीधा क्वेश्चन पूछा कि आप क्या सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को, क्या अगर पाकिस्तान में मिलिटेंट अटैक करेगा तो आप आएंगे बीच में। तो बलूची तो सऊदी की बोलती बंद हो गई, और जो इस्लामिक नाटो है वहीं का वहीं टूट गया। कोई इस्लामिक नाटो नहीं बनेगा, क्योंकि आज इंडिया, यूएई, इजराइल और ग्रीस ये इकट्ठे हो चुके हैं। तो इस टाइम पे जो पाकिस्तान की एफर्ट थी कि बलूची के जो वार ऑफ लिबरेशन है उसको रोक लेंगे, मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान की आर्मी फेल हो चुकी है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलेगी, पाकिस्तान के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस है कि पाकिस्तान बलूची के इंडिपेंडेंस को रोक नहीं पाएगा। सिर्फ एक झटका चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, वो है इंडिया। जिससे मोदी साहब कह देंगे कि हम बलूचिस को सपोर्ट करते हैं, बलूची गन्स भी उठा लेंगे, सारे लोग सड़कों पे आ जाएंगे और पाकिस्तान को की आर्मी को मारेंगे अंदर से बाहर से। साथ में टीटीपी इनके साथ है, साथ में सिंधी भी आज पाकिस्तान से परेशान हो चुके हैं, साथ में पीओके के लोग इस टाइम पे डिस्टर्ब हो चुके हैं। और पांचवी बात है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी फेल है, पाकिस्तान के अंदर पानी की शॉर्टेज इस टाइम पे इतनी बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि अब कब ये फैसला होता है, बलूचिस्तान कब अलग होता है, क्या इनकी लड़ाई आगे चलेगी। और लोगों से ही पूछना चाहेंगे जो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने विचार आप जरूर रखिएगा। पर बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर, आपका भी आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।